बच्चा फीडिंग होने के बाद भी क्यों रोता है? ये क्वेश्चन हर मम्मा के दिल में आती है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करता है, फिर बच्चे को नीचे रखता है और फिर वो सोचते हैं कि एग्जैक्टली बच्चा रोते क्यों है। बाय द वे ऑल ऑफ यू, मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। ये पर्टिकुलर वीडियो करने से पहले मैंने इतने सारे कंसल्टेशन में ये सवाल पूछा है कि श्रेया, बच्चा फीड तो बहुत अच्छे से कर लेता है, बट फीड करने के बाद जैसे ही नीचे रखता है, जैसे ही निपल मुंह में से निकाल देता है, बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा एग्जैक्टली क्यों रो रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 7 रीजंस जानेंगे जिसकी वजह से बच्चा रोता है कंप्लीट फीड होने के बाद भी। बाय द वे, अगर आपको इस चैनल के बाकी के वीडियोस और आपके दिल के अंदर के सवालों के जवाबों को मिस नहीं करना है तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए। चलिए जानते हैं फीडिंग अपने आप में होता क्या है। फीडिंग बच्चे को एक क्लोजनेस का फील देता है। निपल के ऊपर सक करने की वजह से बच्चे के ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। तीसरा चीज, बच्चा ट्रांस में जाता है और अपने ख्यालों की दुनिया में फीड करते बैठता है। तो फीडिंग अपने आप में बच्चे के लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। सो फीडिंग के एंड में अगर आपका बच्चा रो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ड्रॉप है। शायद से ना श्रेया, मेरे बच्चे का तो पेट ही नहीं भर रहा है। श्रेया, फीडिंग के एंड में बच्चा बहुत रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने बच्चे को 30 ml फॉर्मूला मिल्क दे दिया, फिर बच्चा चुप हो गया, फिर बच्चे ने 15 मिनट में उल्टी करके सारा दूध निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? इन सब चीजों का मतलब बता देती हूँ। पहली और इंपॉर्टेंट चीज, हर फीड के एंड में बच्चे ने चुपचाप सो जाना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। दूसरा चीज, बच्चा फीड के बाद रो रहा है, इसका मतलब वो भूखा है और आपने उसको इमीडिएटली फॉर्मूला मिल्क पिला देना, दिस इज नॉट द गुड साइन। बिकॉज धीरे धीरे बच्चा फॉर्मूला फीड को एडिक्ट हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा फीड हुआ तो बच्चा वॉमिट भी करके वो दूध निकाल देगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज ये मत सोचो कि मैं फीड के एंड में दबा दबा के चेक करूंगी दूध निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ओवरऑल आपको मिल्क सप्लाई अच्छा है, आपको दूध अच्छे से आ रहा है, बच्चे का सूसू काउंट ठीक है, बट आपका बच्चा फीड के एंड में सिर्फ रो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए 7 हिडन रीजंस जो एक्चुअली आप लोगों को पता होने चाहिए। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट वजह इज नीड फॉर बर्पिंग। मतलब आपके बच्चे के फीड होने के बाद अगर फीड करते हो तो बहुत सारा एयर गल्पिंग कर लिया है, बहुत सारा हवा अंदर है जो बच्चे को बहुत पेशेंटली रिलीज करना है, और बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत बॉडी टाइट कर रहा है, पेट को कड़क कर रहा है और लाल लाल होने तक रो रहा है, और एक्चुअली पेरेंट्स को लगता है बच्चा डिस्टर्ब है। ऑनेस्टली बच्चा चाहता है कि मुझे बर्प कराओ। बच्चे के बर्प करने के सारे तरीकों का हम लोग सेपरेट वीडियो कर चुके, वो आप लोग पक्का देख लेना। बट बच्चे को कंधे पे लेके जेंटल मसाज करना, बच्चे को 90 डिग्री में बिठाना एंड देन जेंटल मसाज करना, ऑब्वियसली टेबल या लैप के ऊपर, एंड देन यू डू दिस रिवर्स मसाज। तो ये बच्चे को बहुत हद तक शांत कर देगा। बट नीड फॉर बर्प, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है बच्चे के फीड के एंड में रोने के लिए। दूसरा चीज, ओवर स्टिमुलेशन। ऑलरेडी बच्चा पूरा दिन का थका हुआ है, बच्चा वही वही चीजें देख के बोर हो चुका है, बच्चा कोई आर्टिफिशियल म्यूजिक, आर्टिफिशियल टॉयज, आर्टिफिशियल लाइट्स देख चुका है, बच्चा बहुत ज्यादा थक गया है। बच्चे को एक्चुअली जब भी सुलाना चाहिए था, आप सुलाना मिस कर चुके हो, इसीलिए बच्चा बहुत ज्यादा थका हुआ है। सो ओवर स्टिमुलेशन या ओवर टायर्डनेस, इसकी वजह से भी आपका बच्चा रो सकता है। तो इसके लिए सबसे कमाल का रेमेडी क्या हो सकता है? अगर आपका बच्चा बहुत ओवर स्टिमुलेटेड है तो वन ऑफ द इजीएस्ट वेज इज बच्चे को शांत जगह पे लेके आओ, गर्म पानी में कपड़ा डिप करो और बच्चे के जो पाव होता है उसको अच्छे से पोंछ के निकालो और जेंटली मसाज दो पाव के ऊपर। तो बच्चा धीरे धीरे काम होने लग जाएगा और बच्चे के आसपास आप लोग जेंटल म्यूजिक भी लगा सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। रीजन नंबर 3, बच्चे को किसी स्पेसिफिक म्यूजिक की जरूरत है ये दुनिया से डिटैच होके सोने के लिए, इसीलिए आपका बच्चा रो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? शायद बच्चा जब भी ब्रेस्ट फीड करता है और उसके बाद जब भी बाहर निकलता है तो उस ट्रांस में से उसको वो स्टेट कंटिन्यू करने के लिए या अगर आप व्हाइट नॉइज या कोई स्पेसिफिक म्यूजिक या चांटिंग लगाते हो तो आप वो लगा सकते हो। सो बहुत सारे मदर्स बच्चे को ऐसा करके सुलाते हैं, कुछ कुछ मदर्स बच्चे को ओ ऐसा चांटिंग करके सुला सकते हो। सो बेसिकली बच्चे को कोई रिदमिक साउंड की जरूरत है
जो बच्चे को हेल्प करेगा। सो बच्चा रो रहा है आपको बताने के लिए मुझे सोना है, मुझे हेल्प करो, इसीलिए बच्चा रो रहा है। नंबर 4, रिदमिक मूवमेंट। सो बच्चा कई बार फीडिंग के लिए, बिकॉज फीडिंग के वक्त बच्चे का एक रिदमिक मूवमेंट होता है मुंह का, वो भी बंद हो गया, तो बच्चे को फिजिकल कोई रिदमिक मूवमेंट चाहिए। डोंट डू दिस, इट इज नॉट गुड। जेंटल एंड रिदमिक मूवमेंट, जो बहुत स्लो मूवमेंट है। सो अगर बच्चे को रिदमिक मूवमेंट की जरूरत है तो भी बच्चा बहुत ज्यादा रोएगा फीडिंग के एंड में। सो जैसे ही आप लोग इस चीज को खत्म कर दोगे, चाइल्ड विल फील वेरी वेरी गुड। रीजन नंबर 5, बच्चे के बॉडी में बच्चे के पेट में गैस अटका हुआ है। यस, गैस को रिलीज, एक तो बर्पिंग मैंने आपको बता दिया, बट ये उस फीड की बात नहीं है, ओवरऑल बच्चे के पेट में गैसेस या कॉलिक की तकलीफ हो रही है जिससे बच्चे का पेट कड़क हो रहा है, और बच्चा फीड के एंड में जैसे आप लोग नीचे रखते हो, बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है बिकॉज उसको गैसेस पास करने में हेल्प चाहिए। तो बच्चा बोल रहा है मम्मा हेल्प, गैस पास करना है। तो तभी बच्चे को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर टमी टाइम देना, या बच्चे के पेट के ऊपर गरम तेल का तेल लगा के उसको गरम पोटली से सेकना, या बच्चे के पेट के ऊपर जेंटली सर्कुलर वे में मसाज करना। तो ये सभी चीजें बच्चे को काम डाउन करने में हेल्प करेगी। नंबर 6, बच्चे को क्लोजनेस चाहिए। मतलब बच्चे का फीड लेके हो गया है, पेट भी भर दिया है, बट बच्चे को आपके पास आना है। माइट भी बच्चे को पेट के अंदर की याद आ रही है, वूम की याद आ रही है, बच्चे के साइड में जो पानी था उसकी याद आ रही है, बच्चे को वो नहीं पता, बट बच्चा आपको मिस कर रहा है। तो बच्चे को चेस्ट के ऊपर लेके स्किन टू स्किन टच देना, बच्चे को लेके मस्त रिक्लाइनर पे या बेड के ऊपर बैठना, बच्चे को अपने चेस्ट के पास रखना, बिकॉज हर रोना मतलब भूख नहीं होता। तो आप बच्चे को अगर पास में लेते हो, क्लोजनेस देते हो, सिर्फ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शाम ने 2-3 मिनट ट्राई किया फिर बच्चा रुका ही नहीं। सो कई बार यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी बच्चा रो रहा है, मम्मा का मेंटल स्टेट अगर पीसफुल नहीं है तो बच्चा आपसे रुकेगा ही नहीं, बिकॉज आप ओवर टायर्ड हो, आप स्क्रीम कर रहे हो, बच्चा भी उसी स्टेट में, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो, बच्चा भी एंग्जाइटी फील कर रहा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बच्चा भी स्ट्रेस फील कर रहा है। तो आप अगर पीसफुल और काम हो और उसके साथ आप लोग ये चीजें कर रहे हो तो बच्चा बहुत इजीली काम डाउन हो जाए। रीजन नंबर 7, स्लीप प्रेशर। स्लीप प्रेशर ये कंसेप्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है डियर ऑल, कि बच्चे के बॉडी में नींद में से उठने के बाद बच्चे का वेकअप विंडो होता है, बच्चा उठता है, खेलता है, और फिर बच्चे का स्लीप प्रेशर बढ़ने लग जाता है जहां पे बच्चे को वापस सोने का टाइम हो गया। बट अगर आप बच्चे के नैप के टाइम या सोने के सिग्नल, सोने के क्यू या सोने का टाइम मिस कर देते हो तो बच्चा उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और बहुत ज्यादा रोता है। अगेन वहां पे एक्चुअली बच्चा आपको बोल रहा है मम्मा मुझे नींद आ रही है, सुला दो। एक बहुत कमाल का इंस्टाग्राम पे वायरल पोस्ट था जहाँ पे मम्मा फीड करा रही है और बच्चा सोच रहा है मम्मा मेरे पाँव में खुजली आ रहा है इसलिए मैं रो रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है, और मम्मा पिला रही है, लो मेरा बच्चा। सो बेसिकली याद रखो, क्राइंग इज नॉट अ फेलियर। क्राइंग मतलब दूध कम नहीं है, बट हमारे बच्चे के पास अभी वर्ड नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, बच्चा बोल नहीं पाता, तो हर चीज के लिए बच्चा क्या करता है, रोता है, आंख में से पानी निकालता है। बट जब भी आपको पता है मैंने फीड अच्छे से किया है, लैच प्रॉपर था और मेरे पास दूध भी बहुत अच्छा है और प्रॉपर फीड हुआ है, फिर भी अगर बच्चा रो रहा है तो पैनिक होके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई है ये ढूंढने से बेटर है ओके फीड तो हो गया है, अभी बाकी सोल्यूशन क्या हो सकता है, तभी ये सातों चीजों के बारे में सोचो और आपको जो चीज लगता है चाहिए तो सभी चीजें थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक्सपेरिमेंट कर लो, बच्चा काम डाउन हो सकता है। दूसरा चीज, पीसफुल पेरेंट ही बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं, एजिटेटेड पेरेंट नहीं कर सकते। समझ गए? आपका दिल का क्वेश्चन था ना ये। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। इससे रिलेटेड और 2 कमाल के वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, सो कीप वॉचिंग माय ध्वजा का वीडियो और नॉलेज मिस मत करना, बिकॉज ये दिल से दिल तक की बात है, पहुंचनी चाहिए। लव यू सो मच, बाय बाय।